आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक आज रेक्टिफायर मॉड्यूल आया हुआ है इमर्सन 3200 वाट का, जिसमें एसी सप्लाई इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट हमारा कोई नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी रेक्टिफायर मॉड्यूल के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा और इसको बनाना भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा इमर्सन 3200 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सप्लाई दे करके आप लोगों को वोल्टेज चेक करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एसी इनपुट का कनेक्टर है। हम इसमें 230 वोल्ट की सप्लाई दे करके फिर आप लोगों को चेक करवा देते हैं मेरा आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्टर रेक्टिफायर मॉड्यूल में लग चुका है। अब सप्लाई दे करके हम सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख करके एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल में 186 वोल्ट के आसपास इनपुट हो रहा है। अब डीसी वोल्टेज भी आपको चेक करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी आउटपुट हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल नहीं निकल रहा है। आज मैं इसी रेक्टिफायर मॉड्यूल को आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, क्यों आउटपुट हमारा निकल नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को खोल लेते हैं। जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सबको खोल लेते हैं और जो रेक्टिफायर मॉड्यूल का पीसीबी है उसको हम बाहर करते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे कैसे आप लोगों को चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का जो स्क्रू है वो खुल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का जितने भी स्क्रू थे वो सब खुल चुके हैं और आगे का जो फ़ैन है वो भी खुल गया है। अब दोस्तों, उसके ऊपर के कैबिनेट को हमें बाहर कर लेना है सबसे पहले, और अपने फ़ैन को भी अपने पीसीबी से बाहर कर लेना है। जो भी कनेक्टर लगा हुआ है उसको खोल के निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, ये पीसीबी जो लगा हुआ है हमारा एसी सप्लाई का है, एसी इनपुट सप्लाई का है, और इस तरफ का जो पार्ट है ये हमारा डीसी सप्लाई का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस पीसीबी को भी हम अपने इस कैबिनेट से खोल लेते हैं। पहले जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं हमारे पीसीबी पर उस स्क्रू को हम खोल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। तो देखिए दोस्तों, हमारा सर्किट का जो पीसीबी है उस पर जितने स्क्रू लगे हुए थे उन सबको हमने खोल लिया है। अब हमारा सर्किट पूरी तरह से बाहर आ चुका है। ये दोस्तों, ऊपर वाला हमारा जो है ये हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का कंट्रोलर है। इसी कंट्रोलर से हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल कंट्रोल होता है। और दोस्तों दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो हमारा दो काले काले दिख रहे हैं ये हमारे दो रेजिस्टेंस हैं जो इनपुट सप्लाई पे लगे होते हैं। यहाँ से इनपुट सप्लाई होता है और यहाँ से फिर इस सर्किट के माध्यम से होते हुए हमारा आउटपुट यहाँ से निकलता है। दो न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई हमारा वहाँ से इनपुट होता है और फिर सर्किट के माध्यम से होते हुए इस दोनों पॉइंट पे आता है। और उसके बाद ये वाला दोस्तों हमारा रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, जो एक हीट सिंक पे लगा के टाइट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीमीटर से इन सब का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और आपको भी चेक करना बता देते हैं कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने न्यूट्रल लिया है। न्यूट्रल जहाँ पे हमारा इनपुट सप्लाई होता है उस पॉइंट को हमें देख लेना है। देखिए हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वाले पॉइंट पे देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमारा
कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब हमारा न्यूट्रल सप्लाई का पॉइंट सही है। अब दोस्तों इस प्रकार अब हम फेस वाले सप्लाई को भी चेक करेंगे। देखिए हमारा फेस वाले भी सप्लाई पर कंटिन्यूटी आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी कंटिन्यूटी हमारा आ रहा है फेस वाले सप्लाई पर। इसका मतलब हमारा ये एसी इनपुट वाला जो सेक्शन है ये हमारा सही है। एसी इनपुट वाला सेक्शन जो हमारा है वो सही है। अब दोस्तों यहाँ से हम ब्रिज रेक्टिफायर तक के भी सर्किट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर को बाहर कर लेते हैं अपने। तो देखिए दोस्तों कंट्रोलर हमारा बाहर हो गया। अब हम इस रेक्टिफायर तक के जो सप्लाई है मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूटी से। तो देखिए दोस्तों हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है इस पॉइंट पर, इस मतलब हमारा सर्किट सही है यहाँ तक। अब दोस्तों हम रेजिस्टेंस को भी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे रेजिस्टेंस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस ओपन होने का मतलब है कोई आगे हमारे सर्किट में फॉल्ट हुआ है, शॉर्टिंग हुआ है, तभी हमारा रेजिस्टेंस ओपन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर या कौन सा मासफेट हमारा शॉर्ट हुआ है, तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए कि हमारा यहाँ पर मासफेट लगा हुआ है, तो हमें उस मासफेट को भी चेक कर लेना है। और इसमें और भी मासफेट लगे हुए हैं और ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 मासफेट है और इधर हमारा 4 मासफेट लगा हुआ है। इन सब मासफेट को भी हमें चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा मासफेट हमारा शॉर्ट हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले इन सब सारे मासफेट को ही चेक कर लेते हैं कौन सा मासफेट हमारा शॉर्ट हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमने पहले मासफेट को चेक किया, हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है मासफेट। दूसरे मासफेट को देखिए दोस्तों, इस पे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, इसके तीनों पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। एक बार मैं चेक करवा देता हूँ दोनों तरफ से। तो देखिए हमारा ये मासफेट पे कंटिन्यूटी आ रहा है तीनों पॉइंट पे, इसका मतलब हमारा ये मासफेट शॉर्ट है। तो चलिए दोस्तों इस सबसे पहले इस मासफेट को हम बाहर करते हैं, उसके बाद दूसरा मासफेट लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं सर्किट हमारा चल पाता है कि नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले हमें इस मासफेट को उखाड़ लेना है, निकाल लेना है, पीसीबी से बाहर कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा मासफेट लगा करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा मासफेट पीसीबी से बाहर हो रहा है अभी। पीसीबी पे सोल्डर आराम से निकालना है दोस्तों मासफेट को, ताकि हमारा सर्किट के जो ट्रैक है वो ख़राब ना हो, नहीं तो हमारा सर्किट ख़राब हो सकता है। तो देखिए दोस्तों हमारा मासफेट बाहर आ चुका है जो कि पूरी तरह से जल गया है। दोस्तों हमारे पास एक मासफेट है दूसरा वाला जो मैंने पुराने पीसीबी से निकल के रखा था। मैं इसी मासफेट को अब इस रेक्टिफायर मॉड्यूल के पीसीबी में लगा करके दिखाऊंगा। देखिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है दोनों पॉइंट पर, तो हमारा मासफेट सही है। मैंने पहले भी चेक करके इसको रखा था। तो दोस्तों इसी मासफेट को मैं इस सर्किट में लगा करके आप लोगों को इस सर्किट को ऑन करके दिखाता हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों हमारा मासफेट हमारे सर्किट में बैठ चुका है। अब इस मासफेट के तीनों पॉइंट को हमें सोल्डरिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारा मासफेट हमारा सर्किट में बैठ चुका है और सोल्डरिंग भी हो चुका है। सोल्डरिंग अच्छे से करना दोस्तों, ताकि जो है कि लूज कनेक्शन ना रह जाए। और देखिए दोस्तों ये हमारा जो रेजिस्टेंस ओपन हुआ था, इस रेजिस्टेंस को भी हमें बाहर कर देना है। और देखिए दोस्तों मेरे पास एक 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है 10 वाट का, मैं उसको लगा देता हूँ इसकी जगह पर। तो देखिए दोस्तों हमारा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस इस पीसीबी पे हमें पहले कनेक्ट कर लेना है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जो 33 ओम्स का रेजिस्टेंस था वो कनेक्ट हो गया है। अब हम अपने कंट्रोलर के सर्किट को भी लगा देते हैं इस पीसीबी पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंट्रोलर भी इस पीसीबी पर लग चुका है। अपने कंट्रोलर को स्क्रू पर लगा कर टाइट कर देते हैं ताकि हमारा कंट्रोलर हिले डुले ना। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंट्रोलर भी टाइट हो चुका है। अब दोस्तों, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पीसीबी को अपने बॉक्स के अंदर पैक करेंगे और जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सबको पहले टाइट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रेक्टिफायर मॉड्यूल का पीसीबी था अपने बॉक्स में बैठ गया है। अब उसको हमें जितने भी स्क्रू लगे उन सबको टाइट कर देना है एक एक करके। स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, ताकि हमारा पीसीबी लूज ना रहे। तो देखिए, हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर के बॉक्स को भी बैठा देता हूँ और बॉक्स में जितने भी स्क्रू लगे हुए थे उन सभी स्क्रू को भी हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल के बॉक्स का स्क्रू टाइट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जितने भी स्क्रू लगे हुए थे वो सब टाइट हो चुके हैं। अब दोस्तों, आगे का फ़ैन जो लगा हुआ था उस फ़ैन को भी हम अपने इस सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, हमारा फ़ैन भी कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों, इस आगे के कवर को भी हम पैक कर देते हैं। इस पे भी जो स्क्रू लगा था उसको भी टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को दोस्तों चेक करके दिखाते हैं हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम सप्लाई दे करके सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है।